नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, अमरनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक बर्फ से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को चला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह बात पूर्णतः गलत है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हुई हैं। सेकुलरिज्म के झंडेदारों ने गलत इतिहास की व्याख्या लोगों को बताई है। सेकुलरिज्म के झंडेदारों ने गलत इतिहास की व्याख्या बताते हुए लोगों को यह बताया है कि इस गुफा को 1850 में एक मुस्लिम बूटा मलिक ने खोजा था। कई बड़े बड़े अखबारों में इस बाबत लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस झूठ को इतने जोर शोर से प्रचारित किया गया कि आज हिंदुओं को भी यही लगता है कि यह गुफा बूटा मलिक ने ही खोजी थी। तो दोस्तों, ऐसे हिंदुओं से मैं यह कहना चाहूंगा, क्या 1850 से पहले यह गुफा थी नहीं? क्या 1850 से पहले इस गुफा में किसी ने भी शिवलिंग के दर्शन नहीं किए थे? ऐसा नहीं है दोस्तों। आइए आज हम इसके इतिहास की जांच पड़ताल करते हैं और वेद और शास्त्रों से भी आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह गुफा कितनी प्राचीन है। यह शिवलिंग आज से नहीं, हजारों सालों से मौजूद है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, इतिहास में दर्ज है कि जब इस्लाम इस धरती पर मौजूद भी नहीं था, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से बहुत पहले से यह गुफा मौजूद है। बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना आज से नहीं हो रही, बल्कि यह सैकड़ों साल से हो रही है। कश्मीर के इतिहास पर कलहन की राज तरंगिनी और नीलमत पुराण से सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है। श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को तो भारतीय पुरातत्व विभाग ही 5,000 वर्ष प्राचीन मानता है। यानी महाभारत काल से इस गुफा की मौजूदगी खुद भारतीय एजेंसियां मानती हैं। लेकिन यह भारत का सेकुलरिज्म है जो तथ्यों और इतिहास से नहीं, मार्क्सवादी नेहरूवादियों के परसेप्शन से चलता है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज तथ्यों को जानने के बाद उन लोगों की आंखें खुल जाएंगी जो मुस्लिम गडरिये की कहानी को सच मानते हैं। अमरनाथ यात्रा और भगवान शिव के हिमलिंग के साक्ष्य 18वीं सदी से भी सदियों पुराने हैं। इसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा का जिक्र 5वीं शताब्दी में लिखे गए लिंग पुराण में मिलता है। 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर लिखे गए ग्रंथ राज तरंगिणी में भी बाबा बर्फानी की गुफा का जिक्र मिलता है। 16वीं शताब्दी में अकबर के शासन पर लिखी गई आईने अकबरी में भी अमरनाथ की पवित्र गुफा के बारे में बताया गया है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के फ्रेंच डॉक्टर फ्रैंकोइस बेरनर की किताब और 1842 में ब्रिटिश यात्री G.T. वैगने की किताब में भी अमरनाथ गुफा और भगवान शिव के हिमलिंग के साक्ष्य मिलते हैं। इन किताबों में अमरनाथ गुफा और भगवान शिव के हिमलिंग का विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा श्लोकों में भी पवित्र गुफा का जिक्र मिलता है। 5वीं शताब्दी में लिखे गए लिंग पुराण के 12वें अध्याय के 487 नंबर पेज पर 151वां श्लोक अमरनाथ यात्रा के साक्ष्य पर प्रकाश डालता है। मध्यमेश्वर मितयुक्त त्रिषु लोकेशु विश्रुतम अमरेश्वर च वरंद देव पूर्व प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में अमरेश्वर का अर्थ है अमरनाथ में विराजमान बाबा बर्फानी, जिन्हें अमरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में कश्मीर के प्राचीन इतिहासकार कल्हड़ ने राज तरंगिनी ग्रंथ लिखा था, जिसके 280वें पेज पर 267वां श्लोक है। दुग्धा विधि ध्वल तेन सरो दुर्गिरी कीर्तम अमरेश्वर यात्राया जनर्ध्यापी दृश्यते। ऐसे ही अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भी पवित्र गुफा का जिक्र मिलता है। नीलमत पुराण और ब्रंगेश संहिता में भी अमरनाथ का जिक्र मिलता है। ब्रंगेश संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंतनया यानी कि अनंतनाग, माच भवन यानी कि मट्टन, गणेशवल यानी कि गणेशपुर, मामलेश्वर यानी कि मामल, सुश्रामनगर यानी कि शेषनाग,
पंचतरगिरी यानी कि पंचतरनी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। 6ठी शताब्दी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप में जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में अमरगंगा का भी उल्लेख मिलता है, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। अमरनाथ गुफा जाने के लिए इस नदी के पास से गुजरना पड़ता था। ऐसी मान्यता थी कि बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी शरीर पर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। शिव भगत इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते थे। पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। इसी गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे बाहर से ही देखा जा सकता था। बर्नियर ट्रेवल्स में भी बर्नियर ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। विंसेंट ए स्मिथ ने बर्नियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा है कि अमरनाथ की गुफा आश्चर्यजनक है, जहाँ छत से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और जमकर बर्फ के खंड का रूप ले लेता है। हिंदू इसी को शिव प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। राजतरंगिरी तीर्थय खंड की पृष्ठ संख्या 409 पर डॉक्टर स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में 7 से 8 फीट की चौड़ाई वाला और 2 फीट लंबा शिवलिंग है। यही नहीं दोस्तों, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पहले कश्मीर में बादशाह जैनुलबुद्दीन का शासन 1420 से 1470 तक था। उन्होंने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोन राज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय के इतिहासकार अबू फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में भी अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में किया है। आईन अकबरी में लिखा है, गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है। यह थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है और यह 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी आक्रांताओं के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक यह यात्रा बाधित रही। यह यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजक साबित कर दिया और उसे लगभग मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया। और ऐसी कथाएं चारों तरफ प्रचलित कर दी गई, जिसमें बूटा मलिक को लेकर एक कहानी कि बूटा मलिक को एक साधु मिला। साधु ने बूट को कोयले से भरा एक थैला दिया। घर पहुंचकर बूटा ने जब थैला खोला तो उसमें उसने चमकता हुआ हीरा पाया। जब वह हीरा लौटाने या फिर खुश होकर धन्यवाद देने उस साधु के पास पहुंचा तो वहां साधु नहीं था, बल्कि सामने अमरनाथ की गुफा थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि साल 1850 में अमरनाथ यात्रा की खोज का मुस्लिम गडरिये का झूठा दावा सामने आने के बाद से लेकर साल 2000 तक बूटा मलिक के वंशज ही अमरनाथ गुफा की देखरेख कर रहे थे। पवित्र गुफा के चढ़ावे का 1/3 हिस्सा भी बूटा मलिक के वंशजों को मिलता था। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन हुआ और बूटा मलिक के वंशजों को अमरनाथ गुफा से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों, मेन बात यहाँ पर यह है कि कैसे इतिहासकारों का पूरा जोर इस बात को साबित करने में लगा रहा कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं से भी पुराने बाशिंदे हैं। इसलिए अमरनाथ की यात्रा को कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ बताकर वहाँ मुस्लिम अलगाववाद की एक तरह से स्थापना का प्रयास भी किया गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, यह बात आप खुद भी साबित कर सकते हैं। आज आप यह बात किसी भी हिंदू से पूछिए, वह नीलमत पुराण का नाम नहीं बता पाएगा। लेकिन एक मुस्लिम गडरिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी, तुरंत इस फर्जी इतिहास पर बात करने लगेगा। यही फेक विमर्श का प्रभाव होता है, जिससे हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है और अपने लोगों को वह बताना है जो हमारी पुराणों ने, जो हमारे ग्रंथों ने हमें बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस बात का पता लग सके और एक झूठे इतिहास के हम साक्षी ना बने। तो दोस्तों, अपने कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।